अपना हलवा खत्म करके आन्या ने रति से पूछा, माँ आपको मॉल कितने बजे जाना है? जवाब में रति ने कुछ सोचकर कहा, बेटा मैं तो 2:30 बजे मॉल जाने का सोच रही थी। ये सुनकर आन्या ने अपनी जेब से बाइक की चाबी निकाली और फिर रति से कहा, ठीक है माँ, तो मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आपसे सीधा मॉल में ही मिलूंगी। जवाब में रति के कुछ कहने से पहले ही विराज ने कहा, अरे अनु, तुम ऐसे अकेले क्यों जा रही हो? अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने विराज को घूर कर देखा और रति ने कहा, हाँ बेटा, विराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी। जवाब में आन्या ने रति को समझाते हुए कहा, अरे माँ, मुझे सच में बहुत जरूरी काम से जाना है। जब आन्या ने देखा कि रति उसकी बात नहीं मानने वाली है तो आन्या ने उसे मनाने के लिए कहा, माँ प्लीज, मुझे सच में बहुत जरूरी काम से जाना है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रति थोड़ी सी पिघल गई और ये देखकर राहुल ने फौरन कहा, तो आन्या तुम एक काम करो, अकेले मत जाओ। कुछ सेकंड कुछ सोचने की नाटक करने के बाद राहुल ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने साथ किसी को ले जाओ। ये सुनकर रति ने तुरंत राहुल की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कुछ सोचकर रति दोबारा बोली, राहुल बेटा, तुम ही इसके साथ चले जाओ। ये सुनकर राहुल थोड़ा सकपका गया, इसलिए विराज बात संभालते हुए बोला, अरे नहीं आंटी, ने मुझे और राहुल को कुछ जरूरी काम है। राहुल विराज की बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ मासी, विराज सही कह रहा है। और आरुष को भी स्कूल का बहुत सारा काम है। इसके बाद विराज ने आन्या की तरफ देखकर कहा, अरे हाँ आन्या, तुम अपने साथ राज को लेकर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी राज का भी पुणे घूमने का बहुत मन कर रहा था। रति ने भी विराज की बात मानते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा। अब तक आन्या समझ चुकी थी कि ये सब उसके लिए एक जाल है जिसे राज ने बनाया था, साथ ही इस सब में उसका साथ राहुल और विराज दे रहे हैं। पूर्ण विराम। ये समझने के बाद भी आन्या कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि रति उसकी फिक्र करे। आखिर में थक हार के आन्या ने कहा, ठीक है, उससे कहो कि अपने लिए एक कार या बाइक जो वो चाहे मंगवा ले। इसके जवाब में राहुल ने कहा, अरे यार, किसी और बाइक की क्या जरूरत है, तुम उसे अपनी बाइक पर ही ले जाओ। ये सुनकर आन्या राहुल और विराज को घूरने लगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी। पूर्ण विराम। खुद को शांत करने के बाद आन्या बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इसका साफ मतलब ये था कि राज उसके साथ जा सकता है। आन्या के जाने के बाद विराज और राहुल ने एक दूसरे को देखा और फिर कल रात की बात याद की। डॉट 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 डॉट। फ्लैशबैक। कल रात को आन्या के जाने के बाद विराज ने राहुल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे यार, वो राज ने मुझे एक काम दिया है जिसे करने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। ये सुनकर राहुल ने उसे घूरकर देखा और कहा, और वो क्या है? अगर ये आन्या से रिलेट करता है तो भूल जाओ। ये सुनकर विराज का मुंह बन गया और उसने कहा, अरे यार प्लीज ना, मैं तुझे मेरे वाइन कलेक्शन में से एक वाइन दूंगा। ये सुनकर राहुल मान गया, आखिर ऐसा कौन सा लड़का होगा जिसे वाइन पसंद नहीं होगी। तो इसलिए राहुल ने हाँ कर दी। राहुल ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब बताओ कि काम क्या करना है। ये सुनकर विराज सिकपका गया और इधर उधर देखते हुए कहा, वो असल में वो राज ने वो कहा कि। विराज को इस तरह देखकर राहुल चिढ़ गया और बोला, ये क्या शर्मीली लड़कियों की तरह वो मैं कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी शादी तय नहीं हो रही है। ये सुनकर विराज लगभग रो ही पड़ा, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर एक सांस में बोला, वो असल में राज चाहता है कि हम उसकी मदद करें ताकि वो आन्या के साथ उसकी बाइक पर बैठ सके। ये सुनकर राहुल का कूल चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी आराम से चलती हुई पसंद नहीं आ रही? तुम्हें पता है ना कि आन्या अपनी बाइक से कितना प्यार करती है? ये कहकर राहुल वहां से जाने लगा, इसलिए विराज ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे यार, तू पहले ही हाँ बोल चुका है, अब तू इस तरह मना नहीं कर सकता। करीब 1 घंटे तक मनाने के बाद आखिर में राहुल न चाहते हुए भी मान गया। फ्रेश बैकएंड।
डॉट 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 डॉट। आन्या के जाने के बाद रति ने एक नौकर को बुलाकर उससे कहा, रामू जरा जाकर राज बेटा को बुला दो। 2 मिनट के अंदर ही वहां राज आ गया। राज को देखकर रति ने कहा, बेटा क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जवाब में राज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर आंटी, आप एक बार कह के तो देखिए। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। ये सुनकर रति के कुछ कहने से पहले ही विराज ने राज को आंख मारते हुए कहा, अरे वो क्या है ना कि कल आन्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज आन्या को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए आंटी चाहती थी कि तुम भी उसके साथ बाहर जाओ। ये सुनकर राज का मन तो जैसे हवा में उड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करके कहा, जी जरूर आंटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये कहकर राज बिना आगे पीछे कुछ देखे वहां से चला गया। राज के जाने के बाद रति ने कहा, कितना प्यारा बच्चा है, काश ऐसा ही कोई मेरी बच्ची आन्या की जिंदगी में आए। डॉट 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 डॉट। घर के बाहर वहीं घर के बाहर आकर आन्या ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, इन दोनों को तो मैं छोड़ने नहीं वाली। इन्हें बहुत शौक है ना मैच मेकिंग का, अब मैं इन्हें बताती हूँ कि मुझे परेशान करने वालों के साथ क्या होता है। ये सोचते सोचते आन्या ने गैराज खोला और उसमें से एक रेड कलर की बाइक निकाली। उस बाइक को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये बाइक कौन सी कंपनी की है। असल में ये बाइक आन्या ने खुद डिजाइन की थी और इस बाइक में कई स्पेशल फीचर थे, जिस वजह से ये बाइक आन्या की फेवरेट भी थी। आन्या ने बस एक ही किक में बाइक को स्टार्ट किया और घर के बाहर ले जाकर रोक दी। कुछ ही देर में वहां राज भी आ गया। राज को देखकर आन्या ने बिना किसी भाव के कहा, जल्दी बैठो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर राज बिना कुछ बोले बाइक के पीछे बैठ गया, हालांकि उसे ये शक था कि आन्या बाइक चला भी लेती है या नहीं। बाइक पर बैठने के बाद राज ने आन्या के बाइक स्टार्ट करने से पहले ही कहा, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है? कहीं तुम किसी को ठोक वोक तो नहीं दोगी? ये सुनकर आन्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, फालतू बातें बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें छोड़ना कहाँ है। ये सुनकर बेचारे राज का तो चेहरा ही उतर गया। उसने कहा, यार तुम कैसी लड़की हो? एक इतना हैंडसम और अमीर लड़का खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम उसे बस खुद से दूर करने पर कुली हुई हो। राज की बात सुनकर आन्या ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाए और कहा, कौन हैंडसम इंसान? मुझे तो यहाँ सिर्फ एक बंदर दिख रहा है। ये सुनकर राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही आन्या ने कहा, अब बोलो कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप करो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे अब आन्या को परेशान करने का मौका जो मिल गया था। राज ने आन्या से मुस्कुराते हुए कहा, अरे आन्या, तुम ऐसे कैसे मुझे कहीं भी छोड़ सकती हो? मुझे यहाँ आंटी ने भेजा था और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। ये सुनकर आन्या को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कोई चेतावनी दिए बाइक को बहुत ही तेजी से स्टार्ट किया और वहां से ले गई। पूर्ण विराम। आन्या की इस हरकत की वजह से राज ने तुरंत आन्या की कमर पकड़ ली और वहीं राज के इस तरह करने से आन्या को इतनी शौक हो गई कि उसने अचानक से बाइक के ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद आन्या ने राज को गुस्से में घूर कर देखा और बोली, ये क्या वाहियात हरकत है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या को इस तरह देखकर राज समझ गया कि आन्या इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन फिर भी वो शरारत करते हुए बोला, क्यों आन्या, मैंने क्या किया? तुम गुस्सा क्यों हो? ये सब कहते हुए राज इतना मासूम लग रहा था जैसे उसे सच में कुछ न पता हो। राज को इस तरह देखकर एक पल के लिए तो आन्या भी पिघल गई, लेकिन फिर भी आन्या ने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, हम मेरी कमर से हाथ हटाओ, जब देखो तब चिपकते रहते हो। ये सुनकर राज को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो मासूमियत से बोला, अरे यार वो क्या है ना कि मुझे स्पीड से बहुत डर लगता है। राज का जवाब सुनकर आन्या के मन में जो सबसे पहली बात आई वो ये थी कि झूठा कहीं का। लेकिन फिर भी आन्या कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने बस राज को इग्नोर किया और दोबारा से हवा की तेजी से बाइक चलानी शुरू कर दी। पूर्ण विराम। आन्या के बाइक वापस शुरू करने के बाद राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वैसे ही मुस्कुराते हुए राज ने आन्या की कमर पर हाथ रख दिया। लेकिन इस बार राज यही नहीं रुका, उसने अपने हाथों आन्या की कमर पर यहाँ से वहां घुमाना शुरू कर दिया।
आन्या ने आज क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी थी और आन्या की जीन्स पर कई जगह कट थे। उन कट्स की वजह से आन्या की गोरी टांगे कई जगह से दिख रही थी। पहले तो आन्या राज की ये हरकतें सहन करती रही, लेकिन कुछ देर तक सहन करने के बाद अचानक से आन्या ने बाइक के ब्रेक लगा दिए। पूर्ण विराम। आन्या के ऐसे करने से राज हैरान रह गया। तभी आन्या ने उससे कहा, नीचे उतरो, लेकिन राज आन्या की बात सुनकर भी बाइक से नीचे नहीं उतरा। राज को लग रहा था कि आन्या उसे बाइक से नीचे इसलिए उतार रही थी क्योंकि वो आन्या को परेशान कर रहा था। राज को कोई जवाब न देते देख आन्या ने दोबारा से गुस्से कहा, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? नीचे उतरो अभी के अभी। जवाब में राज ने वैसे ही शांत रखते हुए कहा, नहीं मैं तो नहीं उतरने वाला। राज की बात सुनकर आन्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचकर खुद को शांत कर लिया और कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर आन्या खुद ही बाइक से उतर गई। असल में आन्या ने बाइक राज से गुस्सा होकर नहीं रोकी थी, बल्कि आन्या जिस जरूरी काम के बारे में बात कर रही थी वो काम उसे यही पास में मौजूद हॉस्टल स्कूल में करना थी। आन्या बाइक से उतरी और वहां पर कुछ दूरी पर मौजूद हॉस्टल स्कूल में चली गई। वहां उस स्कूल के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर बच्चे खेल रहे थे। आन्या ने अपनी नजरें इधर से उधर घुमाए और फिर उसकी नजर एक 5 से 6 साल की बच्ची पर रुक गई। आन्या उसको देखकर हल्के से मुस्कुरा दी और फिर उसने तेजी से अपने फोन से उस लड़की की कुछ तस्वीरें खींच ली। कुछ तस्वीरें खींचने के बाद आन्या ने उन तस्वीरों को दक्ष को भेज दिया। ऐसा करने के बाद आन्या वापस मुड़ी और बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन बाहर जाने से पहले आन्या ने उस स्कूल के मेन गेट पर मौजूद गार्ड को कुछ पैसे दिए। स्कूल से कुछ दूर, वही स्कूल से कुछ दूरी पर जहां आन्या की बाइक पार्क थी, वहां पर जब राज ने आन्या को इस तरह जाते हुए देखा तो उसने भी आन्या के पीछे जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जगह से उठने का कोशिश की उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिस वजह से उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। जब राज ने पैरों की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। असल में आन्या ने जाने से पहले अपनी बाइक का एक था जिससे राज के पैर लॉक हो गए थे। हालांकि राज को लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। राज ने इस तरह के लॉक खोलने की ट्रेनिंग ली हुई थी। राज ने कुछ ही मिनट में वो लॉक तोड़ दिए। पूर्ण विराम। लॉक तोड़ने के बाद राज तुरंत उसी स्कूल में गया जहां आन्या गई थी, लेकिन इससे पहले कि राज अंदर जा पाता उसने देखा कि आन्या बाहर आ रही है। बाहर आते समय आन्या फोन पर हाथ कर रही थी। फोन पर बात करते हुए ही आन्या ने कहा, दक्ष मैंने तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजी हैं और मुझे 1:15 तक वो तस्वीरें मुझे लेमिनेट कराकर मेरे हाथ में चाहिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आन्या ने बिना दक्ष का कोई जवाब सुने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद जब आन्या ने सर उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके सामने राज गुस्से से हाथ बांधे खड़ा था। राज को इस तरह देखकर और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर आन्या न चाहते हुए भी डर गई। आन्या भले ही जितना मर्जी डर गई हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर जाहिर नहीं होने दिया। आन्या ने राज से पूछा, तुम यहाँ कैसे? आन्या की बात सुनकर राज ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बांधने की? ये सुनकर आन्या ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने ही तो बाइक से उतरने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। ये कहकर आन्या आगे जाकर अपनी बाइक पर बैठ गई और वही पीछे खड़े राज को आन्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था। राज ने मन ही मन कहा, मिस आन्या खुराना, आई प्रोमिस इसकी सजा तो मैं आपको आज के आज ही दूंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी उसे आन्या की आवाज आई। आन्या ने कहा, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ये सुनकर राज ने मन ही मन कहा, और तुम्हारी सजा शुरू होती है अब। ये सोचने के बाद राज जाकर आन्या की बाइक के पीछे बैठ गया। आन्या ने बाइक स्टार्ट की और वापस से पुणे की सड़कों पर दौड़ा दी। वहीं राज ने दोबारा से आन्या की कमर पर अपने हाथ रख लिए। लेकिन इस बार राज ने अपने हाथ आन्या की कमर पर इधर उधर नहीं घुमाए, बल्कि वो आन्या की कमर पर अपनी उंगलियां दबाने लगा जैसे वो कोई पियानो बजा रहा हो। वहीं राज की ऐसी हरकतें से आन्या परेशान होने लगी थी। अब तो आन्या को ऐसा लग रहा था जैसे राज उसे सिड्यूस कर रहा हो। राज के इस तरह करने से आन्या के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। आखिर में आन्या ने परेशान होकर अपनी बाइक के ब्रेक लगाए। पूर्ण विराम। राज के आन्या के इस तरह अचानक से ब्रेक लगाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे झटका लगा और तभी आन्या ने भी पीछे मुड़कर देखा, जिससे उन दोनों के होंठ एक दूसरे से छू गए। राज को तो मानो इसी चीज का इंतजार था। उसने तुरंत आन्या की कमर पकड़ी और उसे एक पैशनेट किस करने लगा।
ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आन्या हैरान रह गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि राज क्या कर रहा है तो वो उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। लेकिन राज को तो हर बार की कोई फर्क नहीं पड़। कुछ देर किस करने के बाद राज ने आन्या के होठों को बाइट किया और फिर छोड़ दिया। राज के इस तरह बाइट करने से आन्या के मुंह से एक आहें निकल गई। खुद को काबू करने के बाद आन्या ने राज को घूर कर देखा। आन्या को इस तरह देखकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी सजा थी कि तुमने मुझे बाइक से बांधने की नाकाम कोशिश की। ये सुनकर आन्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? और हाँ, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनकर राज मुस्कुराने लगा और बोला, बेबी, जो जगह तुम्हें अच्छी लगती है वहीं ले चलो। वैसे भी मैं पुणे बहुत बार आया हूँ पर कभी यहाँ घूमा नहीं। पहले तो राज के मुंह से अपने लिए बेबी सुनकर आन्या को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर राज की पूरी बात सुनकर आन्या के दिमाग में एक शैतानी से भरा प्लान आया। आन्या ने मन ही मन कहा, तुमने मुझे बेबी कहा, पूरे दिन मुझे इतना परेशान किया और मेरी फेवरेट बाइक के लॉक भी तोड़ दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। ये सोचकर आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने फोन से दक्ष को एक मैसेज किया। दक्ष पूरे 15 मिनट बाद एक अननोन नंबर से मिस्टर सिंघानिया को फोन करना और कुछ समय तक उसका ध्यान भटका रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष का जवाब देखकर आन्या के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जवाब में दक्ष ने मैसेज किया, येस मेम। इसके बाद आन्या ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। इस बार आन्या ने बाइक की स्पीड इतनी तेज की हुई थी कि राज को भी बाइक कसकर पकड़नी पड़ी। बाइक की इतनी तेज स्पीड देखकर राज ने मन ही मन कहा, लगता है मैंने इसे भड़का दिया है, अब पता नहीं ये क्या करेगी। करीब 15 मिनट बाद जाकर आन्या ने बाइक रोकी और राज से कहा, अब उतरना है या नहीं? ये सुनकर राज बिना कुछ बोले ही बाइक से उतर गया। अभी वो बाइक से उतरा ही था कि उसका फोन बजने लगा। राज ने जब अपने फोन की तरफ देखा तो उस पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। राज का नंबर VIP लिस्ट में था, इसीलिए कोई भी उसे ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता था। यही सोचकर राज ने आन्या से दूर जाकर फोन पिक कर लिया। राज ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राज ने फिर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? जवाब दो। ये कहकर राज कुछ देर रुका, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो फोन काटने लगा। अभी राज फोन काट ही रहा था कि उसके फोन से एक लड़की की आवाज आई। उस लड़की ने कहा, हेलो राज बेबी, कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी याद तो आई ना? ये सुनकर राज की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने कान से फोन हटाकर एक बार फोन को देखा और फिर दोबारा से फोन को अपने कान से लगाकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? और ये तुम्हारा बेबी कौन है? राज की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, अरे बेबी, आप तो पुणे जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गए। ये सुनकर राज को गुस्सा आ गया और वो बोला, अगर 1 मिनट में तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम कल का सूरज तो दूर, आज रात का चांद भी नहीं देख पाओगे। राज ये कहते समय बेहद गुस्से में था। अगर आन्या गुस्से में राक्षस लगती है तो राज इस वक्त राक्षसों का राज लग रहा था। राज की ऐसी गुस्से से भरी आवाज सुनकर उस लड़की ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। फोन कट के बाद राज ने गुस्से से फोन को देखा और फिर खुद को शांत करके वहां से आन्या के पास जाने लगा। कुछ दूरी पर आन्या ने जब राज को फोन उठाने के लिए दूर जाते देखा तो वो मुस्कुराने लगी। इसके बाद वो बाइक से उतरकर वहीं पास में खड़े पानी पूरी वाले के पास चली गई। पानी पूरी वाले के पास जाकर आन्या ने कहा, काका जरा मेरा एक काम कर दो। ये कहकर आन्या ने उस पानी पूरी वाले को कुछ कहा। अपनी बात खत्म करके आन्या ने कुछ पैसे उस आदमी को दे दिए। वो पैसे लेकर उस आदमी ने कहा, जी मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये सुनकर आन्या ने कहा, ठीक है काका, तो मेरे लिए पानी पूरी बना दीजिए। जवाब में उस आदमी ने जी मैडम कहा और आन्या को पानी पूरी बनाकर देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आन्या ने देखा कि राज वापस आ रहा था। राज को देखकर आन्या ने उस पानी पूरी वाले को कुछ इशारा किया और खुद राज के पास चली गई। आन्या ने राज से एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप उस जगह जाना चाहते थे ना जो मुझे पसंद है? ये कहकर आन्या ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फिर कहा, तो वो क्या है ना कि मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप भी मेरे साथ पानी पूरी खाएंगे ना? राज को आन्या का इतने प्यार से मुस्कुराना बहुत अजीब लग रहा था और उसने आज तक पानी पूरी खाई भी नहीं थी।
लेकिन जो भी हो वो आन्या को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। राज की हाँ सुनकर आन्या की आंखों में एक अजीब सा चमक आ गई।